सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की यात्रा जो है वो एक नहर के किनारे किनारे अगियाँव गांव से निकलकर अगियाँव पंचायत से अब रतनाड़ पंचायत की ओर प्रस्थान कर रही है। आप देख सकते हैं नहर के किनारे, नहर में काफ़ी पानी भरा हुआ है। इसका मतलब कि बारिश इस इलाके में भरपूर मात्रा में हुई है और सड़क तो हाथ कंगन को आरसी क्या, आप सड़क का देख सकते हैं। ये विकास की कहानी, विकास की गाथा कह रही है और बगल में खेती किसानी बयां कर रही है। यहाँ चाट भी है, उसके अगल बगल वृक्षारोपण बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है। तो ये है पॉजिटिव मीडिया की ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार के भोजपुर जिला में सकारात्मक यात्रा। ये स्वतंत्रता सेनानियों का गांव लसाड़ी गांव कहा जाता है और इधर ढकनी डुमरिया उस तरफ है और ये बड़ी नहर है, ये काफ़ी दूर तक जाती है। सोन नदी से जुड़ी हुई ये नहर जो है ग्रामीण सिंचाई के लिए एक भरपूर साधन के रूप में है। गंगा नदी में सड़क कहीं कहीं टूट गई है, तो इस तरह की सड़कें दुर्घटना को निमंत्रण देती हैं। बेहतर तो ये होगा कि इस तरह की सड़कों की रिपेयरिंग बरसात बाद कर दी जाए। पॉजिटिव मीडिया की ओर से ये इशारा किया जा रहा है। प्रदूषण मुक्त वातावरण, ये बिहार के भोजपुर ज़िले के ग्रामीण इलाके का आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की यात्रा हो रही है। एक गांव जो भारत की आत्मा कहलाती है, वो किन परिस्थितियों में रहते हैं, जीते हैं और कृषि प्रधान देश में अन्नदाता किस तरह से शहरों को खाना खिलाते हैं, उनका एहसान कभी भी शहरवासियों को नहीं भूलना चाहिए। गांव-गांव, शहर-शहर सकारात्मकता के हमसफ़र। गांव की सबसे बड़ी खासियत आज के समय में है प्रदूषण मुक्त वातावरण। स्वच्छ हवा है, भरपूर हरियाली है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। कोरोना काल में भोजन की कमी, अनाज की कमी नहीं होने दिया अन्नदाताओं ने, इसे बराबर याद रखना है। तो इन सड़कों से आते जाते ग्रामीणों को जो कष्ट होता होगा, उस ओर इशारा करना पॉजिटिव मीडिया का फ़र्ज़ है। और जो इसके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मंत्री स्तर के लोग हैं, उनकी तरफ एक इशारा है कि ग्रामीण इलाकों की सड़कें जहां टूटी फूटी हैं, बरसात बाद उन पर काम होना चाहिए और विकास दिखाना चाहिए कि ये विकास यहाँ पर हो रहा है। रास्ता पकड़ ले रहे हैं, अगर तो कुछ ठीक रहे, अब ताव टूट गया। तो आप देख सकते हैं इस तरह की सड़कों से आने जाने पर कितनी मुश्किलात होते हैं।
इसका अंदाज़ा तो शायद आप लगा पा रहे हों, मैं तो अनुभव कर रहा हूँ। जिन वजहों से भी ये सड़कें टूटी हों, लेकिन अब बरसात समाप्त होने वाली है, तो अधिकारियों को चाहिए कि इसको तवज्जो दें और जल्दी से जल्दी रिपेयर का काम जो है वो शुरू कर दें। वातावरण बहुत खूबसूरत है, हरियाली आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी सड़क और साथ में हरियाली हो तो एक पर्यटक के रूप में भी जाने आने में बड़ा आनंद अनुभव होगा। और बगल में नहर बह रही हो, इस तरह के पैसेंजर को यहीं पर रोक दीजिए। ये सिटी बस कहते हैं और ये सिटी बस जो है वो चल रही है। यहाँ दिखाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये जा रही है। ये आरा से भथुआ गढ़नी अगियाँव, तो ये बस सेवा तो है। पता नहीं कितनी देर में बस आती होगी, लेकिन इन सड़कों पर इन छोटी बसों को ले जाना भी ख़तरे से खाली नहीं है। तो यही स्थिति है गाँवों की, टूटी सड़कें हैं, कहीं कहीं अच्छी भी हैं। तो जो टूटी है उधर ध्यान दिलाना पॉजिटिव मीडिया का काम है। स्वयं यात्रा करके RJS PBH RJS पॉजिटिव मीडिया इतने खूबसूरत वातावरण को दिखा रही है, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। लेकिन इस हरियाली का दर्शन करने के लिए आपकी कमर जो है वो उसका बंटाधार हो सकता है। कमज़ोर रीढ़ की हड्डी वाले तो ऐसे जगहों पे यात्रा ना करें, उतना ही अच्छा है। लेकिन आप जानते हैं कि सकारात्मक पत्रकारिता के अंतर्गत भारत की आत्मा जिन गाँवों में बसती है, उन गाँवों में भी यात्रा करने का बीड़ा उठाया गया है। तो परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, हम हिम्मत नहीं हारते और उसे दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इन आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करना, इस तरह की वीडियो को शेयर करना, ये आपके लिए वरदान साबित होगा और गाँव पर ध्यान जाएगा सरकारों का। और पलायन जो हो रहा है वो इन्हीं सब असुविधाओं के चलते हो रहा है। जो अगर यहाँ किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर को अगर यहाँ स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो इस तरह की सड़कें, स्कूल की अच्छी समुचित व्यवस्था न होने की वजह से भी लोग नहीं आना चाहते हैं। सड़क तो यातायात का एक प्रमुख साधन होता है, इसे विकसित करना ये विकसित भारत का लक्ष्य है और विकसित भारत सकारात्मक पत्रकारिता से ही संभव है। यहाँ देखिए दिखाई दे दिया, सर्वे भी हो रहा है ये सड़क के लिए। ना ठीक बा। तो बेरथ के रास्ते पे हम जाता नहीं तनी भोजपुरी इलाका में, भोजपुरी के भी आनंद लेता नहीं। बेरथ गोरिया बाबा यहाँ पर ये इंडिकेशन दिया हुआ है और ये अच्छी बात है कि एक मोड़ पर इंडिकेशन जो है वो यात्रियों के लिए जो पहली बार जा रहे हों उनके लिए। ये RJS PBH पॉजिटिव मीडिया की पहली यात्रा है। और देखिए जहाँ रोड जैसी थी वो दिखाया, अब हम इस रोड की तारीफ़ भी करना चाहेंगे कि देखिए आने अब बेरथ तक ये रास्ता कितना सुगम हो रहा है, समय भी कम लग रहा है, गाड़ियों के में जो है उसको भी नुकसान नहीं हो रहा है। और मनुष्य जो लोग इस पर बैठ कर जाते हैं, चाहे वो 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या मोटरसाइकिल हो, आप देख सकते हैं कितना रमणीय वातावरण है। और फर्राटे से मोटरसाइकिल ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा, ये भोजपुर बिहार का भोजपुर ज़िला है और ये अगियाँव पंचायत से रतनाड़ पंचायत की यात्रा हो रही है। रतनाड़ पंचायत का गांव है बेरथ, जहां सामुदायिक भवन में RJS PBH का सेमिनार होने वाला है 29 अगस्त दोपहर 12 बजे से। तो इन खूबसूरत वादियों में विचरण करना
कोई कम नहीं। नेवला, ये देखिए नेवला जो है वो सड़क पे दिखाई दिया। कुछ और भी जीव जंतु निश्चित रूप से आसपास जीवन यापन कर रहे होंगे। तो सड़कों पर चलाने वाले जो वाहन हैं वो कम से कम ऐसे वाहन चलाएं कि वो उनकी सुरक्षा कर सकें, क्योंकि सड़क क्रॉस वो भी जीव करते हैं, उनका ये निवास स्थान है। तो मुझे लगता है कि हम संभवतः बेरथ गांव में पहुंच चुके हैं। अब हम सामुदायिक भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। ये है गांव, ये अपना गांव, मेरा गांव मेरा देश। बहुत ही शानदार वातावरण गांव का गांव जैसा ही होगा, लेकिन इसमें आनंद ही आनंद है। पेड़ के नीचे देखिए बैठकर कैसे लोग आनंद मनाते हैं। ये नीम का पेड़ है। सामुदायिक भवन कहाँ है? जय जवान जय किसान। ये रत्नाड़ पैक्स गोदाम अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ भानु प्रताप सिंह, आरजेएस स्टार भानु प्रताप सिंह आज सामुदायिक भवन में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आरजेएस पीबीएच का सेमिनार सह आयोजक के रूप में, और वहाँ पर आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पहुँचने वाली है। तो ये हम गांव दिखाना चाहते हैं। बेरथ गांव है, रत्नाड़ पंचायत का बहुत पुराना गांव है, और इस गांव का एक अपना इतिहास रहा है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, सड़क तो ठीक ठाक बनी हुई है गांव में जाने के लिए। बहुत ही शानदार रोड है। और ये खपरेल का जो मकान है, इस तरह के भी मकान हैं, पक्के मकान हैं। हालांकि पक्कीकरण तो बहुत कुछ हो गया है। अच्छे अच्छे खूबसूरत मकान भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो नज़दीक ही हम लोग संभवतः पहुंचने ही वाले हैं सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन कहाँ है? जी जी, भानु प्रताप जी हाँ, प्रणाम प्रणाम, जय हिंद। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, और ये पेड़ जो है कितनी छाया दे रहा है। इन वृक्षों को बचाना कितना ज़रूरी है। न एसी, न कूलर, न पंखा, लेकिन उसका आनंद यहाँ पर सभी ग्रामवासी उठा रहे हैं। इससे भी बढ़िया आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो वैश्विक सकारात्मक आंदोलन है उसको लेकर यहाँ पहुँच गई है। देश विदेश तक यहाँ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये सेमिनार रखा गया है। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की गांव-गांव जो यात्रा चल रही है, गांव-गांव शहर-शहर सकारात्मकता के हम सफ़र। यहाँ पर जोकटिया मोड़ से, जोकटिया ये धाम है और मंदिर है। ये बिहार के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, और आरजेएस की टीम जो है वो स्थानीय टीम जो है वो साथ में है। और ये द्वार निर्माण किया गया है स्वर्गीय बैजनाथ पांडे सुपुत्र श्री सिद्धनाथ पांडे। ये जो स्थान है जोकटिया ग्राम, ये बेरथ भोजपुर का ही इस तरह से जो है। एक देखिए सड़क दिखाना चाहते हैं, गांव-गांव जो सड़क से जोड़ने की योजना है। तो ये सीधे रत्नाड़ गांव में चली जाती है, इधर बेरथ पड़ता है। और ये नहर है, ये नदी का नाम क्या है? नहर है, बनास नदी। नहर है, नदी नहीं है, डेहरी चाहिए। अच्छा, डेहरी से ये नदी नहर है, ये नहर है। और ये नहर में देखिए पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त है। और ये ग्रामीण क्षेत्र में कृषि प्रधान, आप देख सकते हैं जहाँ नज़र जाएगी वहाँ धान की फसल लहलहा रही है। चारों तरफ गांव भी जगह जगह पे बसे हुए हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में पॉजिटिव मीडिया की जो यात्रा है वो चल रही है, और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बेरथ गांव में बैठक करने के बाद यात्रा जो है रत्नाड़ गांव में जा रही है। रत्नाड़ पंचायत का ये इलाका है। देखिए कितना खूबसूरत, ये भी बेरथ से रत्नाड़ जाने का ये रास्ता जो है वो दिखाई दे रहा है। और बगल में नहर है, ये रत्नाड़ गांव से होती हुई जाती है नहर। और इधर धान की खेती है, काफ़ी हरियाली। कमोवेश की सड़क जो है हालत में
मेरठ और रतनाड़ को जोड़ने वाली सड़क है। रतनाड़ पंचायत का इलाका है, भोजपुर जिला का रतनाड़ पंचायत। जो जैसा है वैसा मीडिया बता रहा है। सड़क कमोबेश बहुत अच्छी स्थिति में है। और वृक्षारोपण काफ़ी भारी संख्या में किया गया है। छोटी गाड़ियाँ थ्री व्हीलर आवागमन की सुविधा प्रदान कर रही हैं। ये है बिहार के भोजपुर जिले का रतनाड़ पंचायत। यहाँ जो है रतनाड़ गांव, ये नहर पर बोलते हैं, इस रतनाड़ पंचायत का रतनाड़ गांव है और पुलिया पर लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पर RJS PBH RJS पॉजिटिव मीडिया की जो है इस गांव में पहुँचती है। सामने जो है एक मंदिर है, यहाँ छोटी छोटी दुकानें भी हैं। तो गांव का नज़ारा देखिए, यहाँ पे रामलीला वगैरह, दुर्गा पूजा वगैरह सब किया जाता है। और कमोबेश सड़कों की स्थिति इस तरह की है। यहाँ से गुज़रते हुए आप कंक्रीट की सड़कें सहायता प्रदान कर रही हैं। और ये गांव विशुद्ध बिल्कुल गांव, बकरियां यहाँ पर हैं। खेत खलिहान, घर के सामने कुछ इस तरह की ये मकान भी नए नए बनाए जा रहे हैं। एक्सटेंशन हो रहा है। रतनाड़ गांव एक बड़े गांव पंचायत बन जाता है। और यहाँ खेती बाड़ी जो है वो भी करते हैं। तो ये नदी पर चला जाता है, नहर और नदी चला जाता है। इस वक्त RJS PBH पॉजिटिव मीडिया ये रतनाड़ और आसपास के इलाके के टर्निंग पॉइंट पर है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि शाम होते ही यहाँ जो है सिचुएशन जो है वो काफ़ी सुनसान हो जाता होगा। और इसलिए 112 नंबर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर गाड़ी जो रहती है, कभी कभी ये राउंड लेती है, और जिससे लोगों के अंदर विश्वास की भावना बन सके। ये आप देख सकते हैं चारों ये 3 तिराहा है, ये धमनिया पुल के नाम से जाना जाता है। तो गांव में किस तरह से लोग सुरक्षित होकर यात्रा कर सकें, ये व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। और गाड़ियाँ जो हैं, और ये नहर के किनारे है और एक तरह से सुनसान इलाका है। लेकिन इस इलाके में हमने पुलिस वैन को भी देखा, यहाँ खड़ी थी, और वो लोगों को एक विश्वास दिला रही है कि हम आपके साथ हैं सदैव। बिहार पुलिस आपके साथ सदैव। तो ये नज़ारा भी गांव का हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सुनसान इलाके में अब ख़ास करके महिलाएं हैं और शाम होते ही परेशानी होती है। तो पेट्रोलिंग का काम जो है वो यहाँ की बिहार पुलिस जो है कर रही है, ये पॉजिटिव मीडिया बताना चाहती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ भी कम आ रही हैं, रोड सुनसान है। और इस वक्त आप देख रहे हैं लगभग 4:30 के लगभग समय हो रहा है, 29 अगस्त 2024। इक्का दुक्का गाड़ियाँ जो हैं, ये टेम्पो और जो मोटरसाइकिल है वो सब लेकर लोग आवागमन। सड़क बहुत अच्छी है। ये बिहार सरकार के लोक निर्माण विभाग का जो कार्य है वो दिखाई दे रहा है कि निश्चित रूप से गढ़हनी और अगियाँव को जोड़ने वाली जो सड़क है, जो रतनाड़ को जोड़ने वाली सड़क है, जो कई गांव हैं, शिवपुर है, धमनिया है, और अलग अलग तरह के नाम हैं गाँवों के। तो इसको यहाँ सुनसान जगह पे हम दिल्ली पुलिस जो है 112 नंबर हेल्पलाइन यहाँ पर उपस्थित थी। लोग जगह जगह से अब आते हैं, जगह से।
कभी कभी गाड़ियाँ इस सुनसान इलाके से गुजरती है यहाँ पर, जो आपकी सुरक्षा के लिए ये भी बताना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो कार्य कर रही है। जय हिंद, जय भारत।